श्री राधे हरे कृष्ण। जय माता दी। वेलकम आप सभी ट्विन फ्लेम वॉरियर को हमारे चैनल में परी अभी 1176। तो आज का टॉपिक है, दो टॉपिक लूँगी। कुछ कहना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन के हर एक फ्लॉज को, मतलब गलतियों को नज़रअंदाज करती हैं। सेम डीएम कभी कभी कर पाता है, कभी कभी ट्रिगर करता है। ट्रिगर इसीलिए डीएम डीएफ को करते हैं मैक्सिमम केस में, क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो कार्मिक साइकिल से डील करते हैं। उनका नीचे का 3 चक्र एक्टिव होता है, इसलिए वो प्रैक्टिकली हर चीज़ को सोचते हैं। और डिवाइन फेमिनाइन क्योंकि आध्यात्मिक इंक्लिनेशन, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस ज़्यादा होने के कारण और ऊपर के 3 चक्र एक्टिव ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, वो हर चीज़ में आध्यात्मिक के रूप से देखना पसंद करती है। लेकिन जब ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन हायर रिलम में जब मर्ज हो जाते हैं, या योग करके, साधना करके, ट्विन फ्लेम मिरर एक्सरसाइज करके, शैडो वर्क, इनर वर्क, मेडिटेशन, हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, रेकी वगैरह सब कुछ करने के बाद एक ऐसा टाइम, ऐसा एक मतलब पीक पॉइंट बोल सकते हो या सैचुरेशन पॉइंट बोल सकते हो आप, तब ना तो डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की गलतियों को देखते हैं, या डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की गलतियों को नहीं देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करने लगते हैं। उनके हर एक स्वरूप में, हर एक रूप में उनका गलती माफ़ करने लगते हैं। ठीक है, अगर फिर भी डिवाइन मैस्कुलाइन, मतलब आप इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ ना कुछ 3Ds का जो एलिमेंट होता है, प्रैक्टिकल एलिमेंट, अगर ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, तो अभी भी मर्जिंग 100% नहीं हुआ है फॉर श्योर। क्योंकि इसीलिए मैं कहूँगी, क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, एक बार उनको समझ में आ जाए कि दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल एज अ सोल इज़ माई पार्ट, शी और ही इज़ मी ओनली, तब वो सामने वाले सोल का, क्योंकि वो उन्हीं का पार्ट है। जो स्प्लिट होते हैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्या होता है, वन सोल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एनर्जी स्प्लिट्स इनटू 2 बॉडी। तो जब ये कंसेप्ट है अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, ठीक है, तो यानी कि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन की कोई गलतियां देख रहे हैं, यानी खुद की गलतियां ही वो है, आप देख रहे हो, एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हो, दैट्स इट। अभी भी डिवाइन फेमिनाइन को कुछ कुछ चीज़ें ठीक करनी बाकी है, और मीनवाइल डिवाइन मैस्कुलाइन को भी, क्योंकि ये जो जर्नी है ये पूरी डिपेंड करता है डिवाइन फेमिनाइन के ऊर्जाओं पर, उनके शक्ति केंद्र पर, उनके साधना पर, उनके इनर वर्क पर डिपेंड करता है। तो अगर अभी भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको ट्रिगर कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, हो सकता है कि उनको लगे कि आप उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हो, लेकिन आप रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन आपका शो करने का तरीका कुछ अलग होगा। जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन का गुस्से शो करने का या गुस्सा शो करने का तरीका हर एक डिवाइन मैस्कुलाइन का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सबका सोल पर्पस अलग होता है, और हर एक सोल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक ही एनर्जी में नहीं होती है, अप एंड डाउन ऑरा एनर्जीज होती हैं। तो देखिए, कभी कभी सराउंडिंग्स भी ट्रिगर कर सकती है, और सराउंडिंग्स का इफेक्ट्स भी हो सकता है। चाइल्डहुड वुंड या चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, जो डिवाइन फेमिनाइन फेस कर चुकी होंगी अपने पास्ट में, जो अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन को शो कर रही है, एंड वाइस वर्सा हो सकता है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो पहला बात मैं करूँगी वो यही है, इसी टॉपिक पे है, कि एक दूसरे के ऊर्जाओं को जब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं पूरी तरह से, हायर रिलम में जब हमारा सोल मर्ज हो जाता है, तब 3D में आप समझने लगते हो कि अरे ये तो मैं ही हूँ। ठीक है,
ये तो मैं ही हूँ, वो भी समझने लगते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन वो भी समझने लगते हैं और आप भी समझने लगते हैं। तो ये समझने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि थियोरेटिकली ओनली योर डिवाइन मैस्कुलाइन इज़ एक्सेप्टिंग यू एज ही इज़ और हर, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो दिस इज़ ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ जेंडर स्पेसिफिक जर्नी नहीं है, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन कैन बी इन द मेल एंड द फीमेल बॉडी एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस करना होगा, एक्सेप्ट की एनर्जी होनी होगी। और अगर आपको लगता है कि आपके डिवाइन फेमिनाइन कुछ चीज़ों में गलत है तो आपको आपस में उस चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए। सेम डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये बात एप्लीकेबल होता है। ये पहला बात था। दूसरी बात ये है, जब डिवाइन मैस्कुलाइन को पता चल जाता है कि दिस पर्टिकुलर सोल इज़ मी एंड दिस पर्टिकुलर सोल बिलोंग्स टू मी, शी और ही इज़ माई डिवाइन काउंटर पार्ट, तब डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन के पास्ट में कोई भी रिलेशनशिप रहा हो या कोई भी XYZ था, थी, जो भी हो, वॉट एवर, क्योंकि वो तो सारा कर्मास में आता है ना, नेगेटिव पास्ट लाइफ कर्मास जो कैरी करते हैं उस पे आता है। तो वो एक के बाद एक हील होता है, एक के बाद एक एनर्जी क्लियर होती है, कर्मा क्लियर होता है, एंड अल्टीमेटली जो होता है वो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन का एनर्जी मर्जिंग होता है। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता चल गया है आप इस जर्नी में हो, तो आपको एक दूसरे के साथ यूनियन में तो आना ही होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अब रही बात ये है इस जर्नी का, जो और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर आपकी शादी, आपके डीएम की शादी अगर सोलमेट से, स्पिरिचुअल सोलमेट से या कार्मिक सोलमेट से, पॉजिटिव कार्मिक सोलमेट या नेगेटिव कार्मिक सोलमेट या घोर कार्मिक से हो गया हो, तो ये आप एक्सेप्ट करें। पास्ट लाइफ के कर्मास का क्लीनिंग हो रहा है, इसके बाद आप मिलेंगे ज़रूर, ये अपने दिमाग में आप रखिए, ठीक है। शादी हो जाना ही अल्टीमेट ट्विन फ्लेम का गोल नहीं है, पहले भी मैंने बताया, आज भी बता रही हूँ। जो रियल ट्विन फ्लेम कोच होंगे वो कभी नहीं चाहेंगे कि बसा बसाया घर आप किसी का भी तोड़े, चाहे वो आपके डीएम ही क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन का जो लव है वो अनकंडीशनल लव है, राधा कृष्ण एंड शिव शक्ति के पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है इन 3D लेवल। तो आपको समझना होगा कि प्रेम तत्व क्या है, प्रेम क्या है। प्रेम का अर्थ ये नहीं होता कि हम किसी को पालें, हाय मैंने उसको खो दिया, शादी नहीं हुआ एंड ऑल दोस, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल लेवल का होता है, 3D लेवल का होता है। आपको समझना होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट ओनली 3D लेवल वाला लव या अट्रैक्शन या अफेक्शन या इन्फैक्चुएशन एंड वॉट एवर, ठीक है। ये आपको समझना होगा कि ये भौतिक शरीर वाला प्रेम नहीं है, ये आध्यात्मिक शरीर वाला प्रेम होता है ट्विन फ्लेम्स, जहाँ पे एक ही आत्मा की ऊर्जा 2 शरीर में है। तो अगर आप अपने डिवाइन फेमिनाइन की गलती को किसी और से डिस्कस कर रहे हैं या डिवाइन मैस्कुलाइन की गलती को आप किसी और ऐरे गहरे किसी के साथ भी आप डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने ही ऊर्जाओं को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ खींच रहे हैं, जो एंजल्स परमिट नहीं करेंगे। फिर आपको ट्रिगर होगा, वर्क फील्ड में कुछ आपको देखने को मिलेगा, झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इसीलिए गलती अगर आपकी हो रही, आपको पता चल रहा है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन आपके कुछ ना कुछ आपके अंदर की कमियों को सरफेस में ला रहे, जो कि लाएंगे ये कंपलसरी इस जर्नी में, तो आपको कैसे सुधारना है, उस चीज़ पे कैसे काम करना है, आत्म मंथन, आत्मचिंतन, मेडिटेशन, योग, साधना से पता करें, ठीक है। ये मैं कहना चाहूँगी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये बात डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम्स जर्नी में जीवन को कैसे सही मायने में जिया जाता है बिना किसी को दुख दिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो होपफुली आप सभी को मेरा मैसेज आज का
मिल चुका है। डिवाइन मैस्कुलाइन भी अगर कोई सुन रहा है तो ज़रूर सुने। और डिवाइन फेमिनाइन के लिए होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेक होती हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन बाद में अवेक होते हैं। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ती हैं अपने सुप्रीम डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ, तब जाके डिवाइन मैस्कुलाइन सरेंडर करते हैं। उनको पता चलता है कि ये डिवाइन फेमिनाइन है, लाइक दैट। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, श्री राधे।